नमस्कार। मैं राजीव वर्मा पूर्वज श्री राम के सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले अंक में हमने श्री राम के पूर्वज राजा अयुतायु से लेकर विश्वसह तक की ओर देखा कि सुदास के पुत्र सौदास या कलमाशपाद के बाद कोसल, दक्षिण कोसल और उत्तर कोसल में बंट गया था। यही कारण है कि पौराणिक संदर्भों से वायु और कूर्म संदर्भ कलमाशपाद के बाद अलग राजाओं के नाम दे रहे हैं और मत्स्य और ब्रह्म संदर्भ की दिशा बिल्कुल पृथक है। लेकिन महाराज दिलीप पर आकर पुनः दोनों शाखाएं एक हो जाती हैं। उसके बाद से लेकर श्री राम के पिता महाराज दशरथ तक के बारे में बात करने के लिए आइए एक बार फिर आरंभ करते हैं पूर्वज श्री राम के। राष्ट्र के रक्षक हैं वो, विश्व के वो पथ प्रदर्शक, सत्य जिनके है धरोहर, सूर्य के हैं वो उपासक। गंगा है वो, सिंधु है वो, वही तो जम्बू द्वीप है, सगर रघु दशरथ है वो, वही तो राजा दिलीप है। निर्माता भारत वर्ष के, शासक अयोध्या धाम के, इक्ष्वाकु सूर्यवंशी, पूर्वज श्री राम के, श्री राम के, श्री राम के, पूर्वज श्री राम के। महाराज विश्वसह के बाद और प्रभु श्री राम के पिता महाराज दशरथ तक जो नाम हमारे सामने ऐतिहासिक और पौराणिक संदर्भ रखते हैं वे हैं दिलीप खटवांग, दीर्घबाहु, रहु, अज और महाराज दशरथ। इनमें से अधिकांश के बारे में वाल्मीकि रामायण के साथ हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अभी भी इन्हें पौराणिक और ऐतिहासिक संदर्भों द्वारा समझना शेष है। तो चलिए श्री राम के इन पूर्वजों को जानने की प्रक्रिया का आरंभ करते हैं और देखते हैं कि दिलीप खटवांग, दीर्घबाहु, रघु, अज और महाराज दशरथ को पौराणिक और ऐतिहासिक संदर्भ किस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। सर्वप्रथम यदि ऐतिहासिक संदर्भों की बात करें तो विश्वसह के बाद मनु से 58वें राजा हैं दिलीप खटवांग, जिन्हें दिलीप द्वितीय भी कहा जाता है। इनका शासनकाल 4657 ईसा पूर्व बताया गया है। इसके बाद 59वें राजा दीर्घबाहु का शासनकाल 4617 ईसा पूर्व, 60वें राजा रघु का शासनकाल 4577 ईसा पूर्व, 61वें राजा अज का शासनकाल 4537 ईसा पूर्व और 62वें राजा दशरथ का शासनकाल 4497 ईसा पूर्व बताया गया है। वायु संदर्भ की बात करें तो इसके ग्रंथ विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि विश्वसह के खटवांग नामक पुत्र हुआ, खटवांग से दीर्घबाहु नामक पुत्र हुआ, दीर्घबाहु से रघु, रघु से अज और अज से दशरथ ने जन्म लिया। विष्णु पुराण में राजाओं का क्रम बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ खटवांग के अतिरिक्त किसी भी राजा के विषय में कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं है। वायु संदर्भ के दूसरे ग्रंथ भागवत पुराण में 9वें और 10वें अध्याय में शुकदेव जी ने खटवांग, दीर्घबाहु, रघु, अज और दशरथ का ही क्रम दिया हुआ है। खटवांग के विषय में एक विशेष घटनाक्रम का वर्णन किया गया है। खटवांग के विषय में विष्णु पुराण में कहा गया है कि जब देवासुर संग्राम हुआ तो देवताओं ने महाराज खटवांग से रक्षा की प्रार्थना की और खटवांग ने देवतियों का वध किया। देवताओं का हित करने के कारण देवताओं ने उन्हें वर मांगने के लिए प्रेरित किया। तब खटवांग ने एक अद्भुत प्रश्न किया। उन्होंने कहा कि यदि मुझे वर ग्रहण करना ही पड़ेगा तो आप लोग मुझे मेरी आयु बतलाइए। खटवांग ने जब यह वर मांगा तो देवताओं ने उन्हें बताया
कि तुम्हारी आयु केवल 1 मुहूर्त शेष है। तब खटवांग तुरंत देवताओं द्वारा दिए तीव्र गति से चलने वाले विमान पर सवार होकर स्वर्ग से मृत्यु लोक पहुंचे और उन्होंने एक घोषणा की कि यदि मुझे ब्राह्मणों से बढ़कर मेरी अपनी आत्मा प्रियतर ना रही हो, यदि मैंने कभी भी स्वधर्म का उल्लंघन नहीं किया हो और यदि संपूर्ण देव, मनुष्य, पशु, पक्षी और वृक्ष आदि में मैंने केवल श्री अच्युत को ही देखा हो, तो मैं निर्विघ्नता पूर्वक मुनिजन द्वारा वंदित प्रभु को प्राप्त हो जाऊं। विष्णु पुराण कहता है कि ऐसा कहते हुए राजा खटवांग ने परमात्मा भगवान वसुदेव में अपना चित्त लगा लिया और उन्हीं में लीन हो गए। महाराज खटवांग की घोषणा और उसका परिणाम साधारण नहीं है और ये विचारणीय है कि एक राजा ये घोषणा कर रहा है कि उसने कभी भी ज्ञानी जनों की बात से बढ़कर अपनी इच्छा को नहीं माना। उसने कभी भी स्वधर्म का उल्लंघन नहीं किया और उसने सदैव जड़ और चेतन सभी में ईश्वर को देखा। इस विश्वास और दृढ़ता का ही परिणाम था कि उन्हें एक ही क्षण में मोक्ष मिला और उनके लिए कहा गया है कि खट्वांगेन समो नान्यः कश्चित् दुर्व्याम भविष्यति येन स्वर्गादिहागम्य मुहूर्तम प्राप्य जीवितम त्रयो अभिसंहिता लोका बुद्धया सत्येन चैवहि। पृथ्वी पर राजा खट्वांग के समान कोई दूसरा नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने स्वर्ग से पृथ्वी पर लौटकर केवल 1 मुहूर्त अर्थात बहुत कम समय का जीवन प्राप्त किया और उस अल्प समय में उन्होंने बुद्धि और सत्य के बल से तीनों लोकों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल को साध लिया अर्थात आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया और अपने मन को पूर्ण रूप से परब्रह्म परमात्मा में एकाग्र किया और उसी 1 मुहूर्त में परम गति यानी मोक्ष को प्राप्त कर लिया। सत्य है, ये साधारण नहीं है कि एक राजा को इस प्रकार मोक्ष की प्राप्ति हो। विष्णु पुराण में इसका अद्भुत वर्णन है, लेकिन विष्णु पुराण खट्वांग के अतिरिक्त दीर्घबाहु, रघु, अज और महाराज दशरथ के विषय में कुछ नहीं कहता। वायु संदर्भ का एक और ग्रंथ गरुड़ पुराण तो खट्वांग की कथा का भी विस्तार नहीं करता और रघु के नाम को लोप कर देता है। इसका अर्थ है कि दिलीप खट्वांग से लेकर महाराज दशरथ तक के राजाओं में से वायु संदर्भ में खट्वांग की चर्चा के अतिरिक्त अन्य राजाओं के केवल नाम है। आइए अब देखते हैं कि अन्य पौराणिक संदर्भ इन राजाओं को किस प्रकार प्रस्तुत करते हैं। यदि हम ब्रह्म संदर्भ के मूल ग्रंथ ब्रह्म पुराण की बात करें तो वहां खट्वांग नाम न देकर दिलीप नाम आया और उन्हें उत्तर कोसल शाखा के राजा दुलीदुह का पुत्र बताया गया है और आगे कहा गया कि दिलीप के महाबाहु रघु हुए जो अयोध्या के महाबली सम्राट थे। रघु के अज और अज के पुत्र दशरथ हुए। ब्रह्म संदर्भ का दूसरा ग्रंथ हरिवंश पुराण भी ब्रह्म पुराण से सहमति जताता है। ब्रह्म संदर्भ के वर्णन में कुछ बातें स्पष्ट होती हैं। जैसे पहली बात यह है कि यहाँ खट्वांग के स्थान पर दिलीप नाम आया है। यही कारण है कि ऐतिहासिक संदर्भों में इन दोनों नामों को एक साथ लेकर दिलीप खट्वांग लिख दिया जाता है। दूसरा, यहाँ दिलीप के पुत्र रघु कहे गए हैं, यानी यहाँ दीर्घबाहु नाम का लोप है। और तीसरी बात यह है कि यहाँ रघु को महाबाहु रघु कहा गया और उन्हें अयोध्या का महाबली सम्राट बताया गया है। यह संभव है कि महाबाहु रघु वास्तव में दीर्घबाहु के पुत्र रघु के स्थान पर लिख दिया गया है, क्योंकि अन्य नामों को प्रस्तुत करने में ब्रह्म संदर्भ और वायु संदर्भ समान ही है। अब यदि कूर्म संदर्भ की बात करें तो उसमें बिना कोई नाम जोड़े या घटाए और बिना किसी विशेषण के सीधे इन 5 राजाओं का क्रम प्रस्तुत किया गया है। कूर्म संदर्भ का कूर्म पुराण कहता है कि तस्माद विश्व सहस तस्मात् खट्वांग इति विश्रुतः
दीर्घ बाहु सुतस्तस्य रघुस्तस्माद् जायत रघोरजः समुत्पन्नो राजा दशरथ स्ततः। अर्थात विश्वसह का पुत्र खट्वांग नाम से विख्यात हुआ और उसका पुत्र दीर्घ बाहु हुआ, जिससे रघु उत्पन्न हुए। रघु से अज उत्पन्न हुए और उनसे महाराज दशरथ हुए। अब कमाल की बात यह है कि जहां वायु संदर्भ खट्वांग नाम देता है और ब्रह्म संदर्भ दिलीप नाम देता है, वहीं पूर्व संदर्भ का लिंग पुराण ये स्पष्ट करता है कि दिलीपस्तस्य पुत्रो अभूत खट्वांग इति विश्रुतः। विश्वसह के पुत्र दिलीप हुए और वे खट्वांग नाम से प्रसिद्ध हुए। यानी लिंग पुराण वायु और ब्रह्म संदर्भ को एक साथ ले आता है। इसके बाद लिंग पुराण खट्वांग की मोक्ष प्राप्ति से जुड़े प्रसंग का विवरण नहीं देता, लेकिन यह स्पष्ट करता है कि उन्होंने एक मुहूर्त का जीवन प्राप्त करके स्वर्ग से इस लोक में आकर अपनी बुद्धि एवं सत्य के द्वारा तीनों अग्नियों तथा तीनों लोकों को जीत लिया था। लिंग पुराण तीनों अग्नियों को जीतने की बात कहकर यह संकेत कर रहा है कि महाराज दिलीप ने गृहस्थ जीवन को आधार देने वाली गार्हपत्य अग्नि, यज्ञ देवों को हवि देने वाली आहवनीय अग्नि और पितरों के लिए जलने वाली दक्षिण अग्नि पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। या यह भी कहा जा सकता है कि वे इन तीनों क्षेत्रों में अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर चुके थे। वायु, ब्रह्म और कूर्म संदर्भ द्वारा दिलीप से लेकर महाराज दशरथ तक का क्रम तो स्पष्ट हो चुका है और यह भी स्पष्ट है कि दिलीप ही खट्वांग कहलाए। अब हम मत्स्य संदर्भ की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या नई जानकारी प्राप्त होती है। मत्स्य संदर्भ के मूल ग्रंथ मत्स्य पुराण को देखें तो यहाँ कहा गया है, दिलीप से अज, अज से दीर्घ बाहु और दीर्घ बाहु से अजपाल और अजपाल से दशरथ हुए। यह क्रम अन्य संदर्भों से थोड़ा पृथक है। अन्य संदर्भों में अजपाल नाम नहीं मिलता, लेकिन यहाँ अज और अजपाल दोनों प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही यहाँ राजाओं का क्रम भी पृथक है। इसका कारण यही लगता है कि सभी नामों को सम्मिलित करने में क्रम अव्यवस्थित हो गया है। मत्स्य संदर्भ के दूसरे ग्रंथ अग्नि पुराण में ऐसा कोई भेद नहीं है। वहां केवल दीर्घ बाहु का लोप करते हुए राजाओं का क्रम अन्य संदर्भों की भांति दिया गया है। अभी हमने पौराणिक संदर्भों में महाराज दिलीप, दीर्घ बाहु, महाराज रघु अज और महाराज दशरथ की उपस्थिति देखी। दीर्घ बाहु और दिलीप खट्वांग को छोड़कर अन्य की चर्चा वाल्मीकि रामायण के साथ विस्तार से हो चुकी और अब हम कह सकते हैं कि हमने सभी को पौराणिक संदर्भों में भी जांच लिया। लेकिन इन राजाओं को लेकर महाभारत आदि अन्य ग्रंथ कुछ टिप्पणी करते हैं, हमें उन्हें भी देखना चाहिए। तो चलिए एक दृष्टि उस विशेष जानकारी पर डालते हैं जो या तो पौराणिक संदर्भों पर टिप्पणी के रूप में उपलब्ध है या पौराणिक संदर्भों के अतिरिक्त अन्य ग्रंथों से प्राप्त होती है। सबसे पहले यदि हम दिलीप खट्वांग की बात करें तो महाभारत के षोडश राजोपाख्यान में खट्वांग दिलीप को प्रजापालक, धार्मिक और अत्यंत प्रभावशाली राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। महाभारत के द्रोण पर्व में वर्णन आता है कि राजा दिलीप के यज्ञों में सोने की सड़कों का निर्माण किया गया था और उनका सभा मंडप भी स्वर्ण निर्मित था। इसका अर्थ है कि महाराज दिलीप यज्ञ आदि कार्यों के लिए सदैव तत्पर रहते थे। महाभारत के अनुसार महाराज दिलीप खट्वांग के राज्य में वेद शास्त्रों की ध्वनि, धनुष की प्रत्यंचा का स्वर और खाओ पियो और अन्न ग्रहण करो का आह्वान कभी भी नहीं रुकता था। अर्थात उनके राज्य में सदैव वेद शास्त्रों का उच्चारण होता रहता था, या कहें कि उन्होंने गुरुकुलों को महत्व दिया, वे अन्नदान को महत्व देते थे और इसके साथ ही
यदि राज्य की रक्षा की बात आए तो उनके धनुष की प्रत्यंचा सदैव तनी रहती थी। दीर्घ बाहु को लेकर विद्वानों की टिप्पणी को देखें तो विष्णु पुराण आदि अनेक पुराणों में दिलीप खटवांग के बाद दीर्घ बाहु का नाम आता है, जबकि ब्रह्म पुराण और हरिवंश पुराण आदि में दीर्घ बाहु एक स्वतंत्र राजा नहीं है, अपितु ये नाम राजा रघु के विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यही कारण है कि D.R. मांकड़ और विशुद्धानंद पाठक जैसे विद्वान इन्हें एक राजा के रूप में स्वीकार नहीं करते, लेकिन पार्जिटर ने दीर्घ बाहु को एक राजा स्वीकारा है और कहा है कि अधिकांश पौराणिक साक्ष्य दीर्घ बाहु को एक ऐतिहासिक राजा मानने के पक्ष में है। यदि रघु की बातें करें तो उनके बारे में सबसे अधिक जानकारी कालिदास के रघुवंश से मिलती है और वहां दीर्घ बाहु रघु के लिए विशेषण है। उन्हें दिलीप का पुत्र कहा गया है। दिलीप की पत्नी का नाम सुदक्षिणा देकर उन्हें रघु की माता बताया गया है। रघु के बाद महाराज अज आते हैं। रघुवंश के अनुसार अज का विवाह विदर्भ कुल की कन्या इंदुमती से हुआ था। यहाँ इंदुमती के स्वयंवर में उपस्थित राजाओं के नाम देकर कालिदास रचित रघुवंश महाराज अज के समकालीन राजाओं के बारे में भी बताता है। उसके अनुसार इंदुमती के स्वयंवर में मगध राज परंतप, अंगराज, अवंतीराज, प्रतीप या प्रदीप है, शूर सेनाधिपति सुषेण, कलिंग राज हेमांगद तथा पांड्य नरेश उपस्थित थे। रघुवंश इस ओर भी इंगित करता है कि महाराज अज के समय कोसल राज्य उत्तर और दक्षिण दो भागों में विभक्त था। यह जानकारी कलमाश पाद के बाद राजाओं की दो शाखाएं प्राप्त होने से भी मिली थी, लेकिन आज के समय शाखाएं दो नहीं हैं, यानी दोनों भागों पर एक राजा का शासन है। महाराज दशरथ के विषय में वाल्मीकि रामायण के आधार पर विस्तृत चर्चा हो चुकी है और पौराणिक संदर्भों में उनकी उपस्थिति भी हम देख चुके हैं, लेकिन विद्वान उन्हें वैदिक युग से जोड़ते हैं और उनके संबंध देवताओं से भी बताते हैं। जैसे देवताओं से उनका संबंध बताते हुए विद्वान कहते हैं कि दंडकारण्य क्षेत्र में वैजयंतपुर के राजा तिमिध्वज शंबर के साथ हुए युद्ध में जब देवराज इंद्र विजयी नहीं हुए तो उनकी सहायता अयोध्या नरेश दशरथ ने की और इंद्र सखा कहलाए। वेदों में महाराज दशरथ के उल्लेख की बात यदि हम करें तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 126वें सूक्त में राजा स्वनय भावयव्य तथा रोमशा का वृत्तांत प्राप्त होता है, जो महाराज दशरथ और उनकी रानी कैकेयी के समान है। यह महाराज दशरथ का सीधे तौर पर नाम नहीं है, लेकिन सूक्त में राजा के लिए चत्वातरिश दशरथस्य शोणा कहकर दशरथ उपनाम का प्रयोग किया गया है। पूर्वज श्री राम की श्रृंखला की अभी तक यात्रा बहुत सार्थक रही है। यहाँ हमने श्री राम के पूर्वजों को वाल्मीकि रामायण के आधार पर समझा और लगभग 39 पीढ़ियों की चर्चा भी की, जो आज ब्रह्मा से आरंभ होकर महाराज दशरथ तक चली। इसके बाद हमने पौराणिक संदर्भों के आधार पर भी बात की है और मनु के बाद लगभग 62 राजाओं और उनकी परंपरा के बारे में हमने चर्चा की। हर बार हमारी चर्चा का अंत श्री राम के पिता महाराज दशरथ के साथ समाप्त हुआ। अब प्रश्न है कि क्या हमें अब इस चर्चा को और भी आगे बढ़ाना चाहिए? इसका जवाब देने के पहले हमें देखना होगा कि हमारी इस पूरी यात्रा का उद्देश्य था क्या। हमारा उद्देश्य था कि हम न केवल श्री राम के पूर्वजों को जानें, बल्कि यह भी समझें कि इस सूर्यवंश या इक्ष्वाकु वंश ने किस प्रकार इस पृथ्वी पर मानव सभ्यता को विकसित तथा पोषित किया। यानी हम भारतवर्ष के इतिहास में इक्ष्वाकु वंशियों के योगदान पर चर्चा करते रहे हैं। यह नितांत स्पष्ट है कि सूर्यवंश के परम तेजस्वी सूर्य
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की चर्चा के बिना यह गाथा सर्वथा अधूरी रहेगी। इसीलिए पूर्वजों की इस पावन श्रृंखला को पूर्णता देते हुए अब हम इसे एक नए स्वरूप में, नए कलेवर में लेकर सामने आ रहे हैं, जिसका नाम है हमारे राम। हमारे राम। इस श्रृंखला के नए रूप में हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के संपूर्ण जीवन और उनकी पावन यात्राओं के साक्षी बनेंगे। कथा के इस पड़ाव पर हम महाराज दशरथ और उनके आगे के वृत्तांत की चर्चा करेंगे और हम देखेंगे कि किस प्रकार पुण्य नगरी अयोध्या में भगवान श्री राम का दिव्य अवतरण हुआ और कैसे उनका सुशासन एक आदर्श राम राज के रूप में स्थापित हुआ। हमारी ये यात्रा केवल अयोध्या तक सीमित नहीं रहेगी। हम भारतवर्ष के उन सभी पवित्र स्थलों के भी दर्शन करेंगे जो श्री राम के चरणों से पावन हुए। साथ ही हम ये भी गहराई से जानने का प्रयास करेंगे कि युगों के बाद आज भी इन स्थानों के कण कण में श्री राम की अलौकिक झलक क्यों जीवंत है। हम रामचरितमानस में वर्णित तुलसीदास के प्रभु राम और श्री राम के निर्गुण स्वरूप को भी जानेंगे और वाल्मीकि रामायण के राजा राम को भी जानने का प्रयास करेंगे। साथ हम देखेंगे कि क्यों भारतवर्ष द्वारा सूर्यवंश के महान और प्रतापी राजाओं के बीच श्री राम के राम राज को ही आदर्श शासन की भांति स्वीकार किया गया। तो अगले एपिसोड में देखिए पूर्वज श्री राम की श्रृंखला के एक नए रूप हमारे राम का शुभारंभ केवल वीर भारत पर। अभी के लिए नमस्कार। वयं राष्ट्रे जागृयां पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा